वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी थिंकिंग। और आज हम बात करेंगे रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर अनिल गोयल से। हर कोई चाहता है कि उसके बाल सुंदर हो, घने हो, मजबूत हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो। सो गाइस, एवरीबडी वांट्स ब्यूटीफुल हेयर। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है। बालों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो सर, वेलकम टू अवर चैनल ब्यूटी थिंकिंग। और जैसा कि सर, हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो क्या रीजंस हैं हेयर फॉल के? सबसे पहला कारण होता है हेयर फॉल का हेरिडिटरी। आपने देखा होगा जिनके पिताजी और जिनके चाचा जी, दादाजी लोग के बाल कम हैं उम्र के साथ साथ, या मामा जी, नाना जी के बाल कम हैं, वो सबसे पहला कारण होता है हेरिडिटरी। इसको मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक बॉल्डनेस कहते हैं। दूसरा कारण होता है कि सपोज कोई जोर की बुखार हुआ, या किसी को डेंगू, कोविड कुछ हुआ, या जैसे गर्भवती महिला ने जब डिलीवरी करी, जब हमारी बॉडी पे बहुत जोर की फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है, तो उसके बाद 1 या 2 महीने के लिए बाल ज़्यादा झड़ते हैं, फिर 3, 4, 6 महीने में वो बाल झड़ने कम हो जाते हैं। तीसरा कॉमन कारण होता है आयरन। अगर हमारे शरीर में लोहा जो कि आपको पालक अनार से मिलेगा या गुड़ से मिलेगा, आयरन की कमी होगी, तो इससे हमारा ये 3 मेजर कारण है। बाकी कारण होता है इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो गया तो बाल झड़ जाएगा, या कुछ सिर की बीमारियां होती हैं जिससे बाल झड़ता है। सर, जैसा कि हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं कि डाइट का एक अहम रोल होता है हमारे बालों की हेल्थ के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, तो इसके बारे में कुछ बताइए। अगर हमारी आयरन ठीक है, हमारी हीमोग्लोबिन ठीक है, हमने अनार पालक से चाहे हीमोग्लोबिन बढ़ाई हो, चाहे हमने आयरन की गोली से बढ़ाई हो, तो उससे बहुत ज़्यादा डाइट का असर बाल पे नहीं पड़ता है। छोटे बच्चों को अगर बेहद पौष्टिकता की कमी है, इतनी कमी है कि बच्चे को रोज़ की एनर्जी भी नहीं मिल रही है, बच्चा की ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो छोटे बच्चों में डाइट का ज़्यादा रोल है, अडल्ट्स में डाइट का ज़्यादा रोल नहीं है। सर, डेली हेयर वॉश करने से भी हेयर फॉल होता है या ये सिर्फ एक मिथ है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? हेयर वॉश करने से हेयर फॉल नहीं होगा। हेयर वॉश करते समय जोर जोर की मालिश करो, रगड़ा करो, खींच के कंघी करो, बहुत सख्त गरम हेयर ड्रायर यूज करो, पतली सी कंघी से खींच के चोटी करो, उनसे ज़्यादा बाल झड़ेगा। सर, क्या हमें शैम्पू डेली करना चाहिए या वीक में हमें कितने बार अपने बालों में शैम्पू करना चाहिए? शैम्पू आपकी आवश्यकता अनुसार है। अगर आप रोज ही धूल मिट्टी में जा रहे हैं, रोज ही आपके बाल खुले हैं, तो आप रोज शैम्पू करो। अक्सर हफ्ते में 2 या 3 बार ही पर्याप्त होता है। डेली हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप डेली हेयर वॉश जरूर कर सकते हैं। स्पेशली गर्मियों में तो कर सकते हैं ना, क्योंकि पसीना आएगा, अंदर खुजली होगी, है ना। सर, जैसे अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है, तो वो उस हेयर फॉल को कैसे रोक सकता है, या फिर अगर हेयर फॉल हो रहा है तो क्या करें जिससे हेयर फॉल कम हो? देखो, हेयर फॉल का जैसा कि मैंने बोला, जो सबसे पहला कारण हेरिडिटरी होता है, लेकिन खुशखबरी क्या है, आजकल हेरिडिटरी के लिए भी बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो हेयर फॉल को रोकेगा नहीं तो कम से कम तो कर देगा। जिस स्पीड से आपके बाल झड़ रहे हैं उसको तो वो अवश्य कम कर देगा, और रीग्रोथ भी करेगा कुछ हद तक। जादू नहीं है, बट डेफिनेटली इट विल मेक लॉट्स ऑफ डिफरेंस। बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। इंडिया में भी ये लगाने वाली दवाइयाँ 1983, 1984 से इंडियन मार्केट्स में आनी शुरू हो गई हैं, और पर्याप्त मात्रा में बहुत सारी कंपनियाँ बहुत अच्छी दवाइयाँ बना रही हैं। सर, कई लोगों के सर पे हेयर्स बहुत कम होते हैं और वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। सो क्या है ये हेयर ट्रांसप्लांट और क्या इसे कराना चाहिए? क्या ये सेफ है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की बेसिक साइंस क्या है, आप किसी भी 99% जिन लोगों के मर्दों के बाल गए तो आपने एक बात देखी होगी
कि बीच में से बाल गया है और साइड में का बाल बचा हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट का सिर्फ ये मतलब होता है कि जो हमारी साइड के बाल हैं, जो नहीं झड़ते हैं, उनको निकाल के यहाँ लगा देते हैं। जैसे कि घास माली एक हरी घास का लॉन शिफ्ट कर देता है। हेयर ट्रांसप्लांट सेफ है, अच्छा प्रोसीजर है, अगर पढ़े लिखे काबिल डॉक्टरों के हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में करवाएं तो। सर जैसे बड़ों में तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है, बट आजकल बच्चों में भी हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, तो इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है? क्या इसका कुछ डाइट से रिलेशन है या क्या वजह है इसकी? छोटे छोटे बच्चे, अगर आप बोलो 4, 5, 6 साल की उम्र के बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चों में 2 ही कारण होते हैं। एक तो या तो पौष्टिक आहार की बेहद कमी, एंड दूसरी बात होती है फंगल इन्फेक्शंस। ऐसे लोगों में कभी कभी पैचेस में बाल झड़ जाता है। अदरवाइज बेसिकली हेयर लॉसेस पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट हाई फीवर, है ना। सर बालों को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मजबूत करने के लिए हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम जोर की कंघी ना करें, खींच के कंघी ना करें, खींच के चोटी ना बनाएं। बच्चे स्कूल जाते हैं, खींच के रबर जो हेयर बैंड उसको इतना टाइट मत लगाओ कि पूरे दिन बालों में एक खिंचाव सा रहे। तो बालों को वैसे मजबूत कर सकते हैं। और यस, आप बालों में तेल लगाइए, जो भी आपकी फैमिली में तेल लगाने का प्रचलन है। देखो, जहाँ पे कोकोनट ऑयल पैदा होता है साउथ इंडिया में, वहाँ पे वो लोग कोकोनट ऑयल ज़्यादा लगाते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में सरसों की तेल होती है तो सरसों की तेल लगाते हैं। एनी ऑयल इज गुड फॉर हेयर प्रोवाइडेड हम धीरे से लगाएं। सर मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उनकी विश होती है कि उनके बाल लंबे हों, तो वो बालों को लंबा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे हेयर डैमेज होते हैं? को लंबा करने के लिए वही देखभाल है ना, जैसे किसान फसल को लंबा करने के लिए ध्यान रखता है कि भाई रगड़ के मत मालिश करो, रगड़ के मत खींचातानी करो। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल नौजवान बच्चे लड़कियां ना बहुत ज़्यादा कभी कर्लर को स्ट्रेट कर रहे हैं, कभी स्ट्रेट बाल को कर्ल करवा रहे हैं, कभी बालों के अंदर और कुछ ना कुछ रंगीन कोई जामुनी रंग लगा रहा है, कोई लाल रंग लगा रहा है, कुछ लटों में गोल्डन रंग लगा रहे हैं। तो ये जो है, इन सब चीज़ों से हेयर डैमेज होता है, एंड इन द लॉन्ग रन डैमेज भी होएगा और टूटेगा भी। सर हेयर्स की एक बहुत और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कि मोस्टली लोग फेस करते हैं, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। तो कैसे ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है या क्या करें जिससे कि डैंड्रफ बार बार वापस ना आए? डैंड्रफ एक सिर्फ खुश्क स्किन है, सूखी स्किन है। जिसकी स्किन ज़्यादा सूखी होती है बॉडी में, उसकी स्किन सिर की भी ज़्यादा होती है। डैंड्रफ सर्दियों में और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा अधिकांश लोगों को सर्दियों में डैंड्रफ होती है। तो डैंड्रफ का कोई खास कारण नहीं है। डैंड्रफ इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल फिनोमेना, एंड कोई डॉक्टर, कोई शैम्पू दुनिया का डैंड्रफ को जड़ से हमेशा के लिए नहीं हटा सकता। हम कंट्रोल ही कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने इतना समय निकाला और हेयर्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके यहाँ पे आपने आंसर्स दिए। सो सर लास्ट में कोई टिप्स हेयर रिलेटेड जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? मेरा सिर्फ ये मैसेज है कि अपने बालों पे अगेन एक ही मैसेज देता हूँ कि ज़्यादा महंगा तेल, ज़्यादा महंगा शैम्पू, ज़्यादा महंगी पदार्थों का सेवन, ज़्यादा महंगा ब्यूटी पार्लर में क्रियाएं ना करो। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी हमेशा जीन्स और हेरिडिटरी रहेगी। माता जी, पिताजी, भाई बहन के बाल अच्छे हैं तो आपके स्वाभाविक बाल अच्छे होंगे ना। उसमें फिर से वही एग्जांपल देता हूँ ना कि गरीब लोगों के तो बालों को कुछ नहीं होता ना, जिसको जो बेचारा सवेरे से रात तक मजदूरी कर रहा है उसको तो फर्स्ट क्लास बाल चल रहा है ना, है? हाँ गाइस, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।